हेलो दोस्तों, मैं हूं बादशाह ट्रेड विद बादशाह में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मेरे 3 जुलाई फ्राइडे के दिन जो मैंने ट्रेड लिया था उसके ऊपर आधारित है, क्योंकि मैंने उस दिन ट्रेड लिया बिना किसी चार्ट देखे, बिना किसी फंडामेंटल के, बिना किसी प्राइस एक्शन के, बिना किसी EMA SMA कुछ भी नहीं। बस मैंने ट्रेड कर दिया एग्जीक्यूट, कुछ नहीं देखा। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि मैं तो बहुत सालों से बहुत से वीडियो देखते रहता हूँ यूट्यूब में, तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनके बातों को याद कर कर मैंने ट्रेड किया था। क्योंकि उन्होंने कहा था, एक ने नहीं बहुतों ने कहा था कि निफ्टी का जो टॉप 5 बड़ा कंपनी है, मजबूत कंपनी है, वो जैसे कि टॉप 1 में है रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड में HDFC बैंक, थर्ड आपका ICICI, SBI, ये सब जो टॉप में है वो ग्रीन है। मतलब निफ्टी ग्रीन है। पर निफ्टी अगर ग्रीन है तो क्या वो ग्रीन नहीं रहेगा? ज़रूर रहेगा। उसी तरह से निफ्टी रेड है तो वो भी रेड रहेगा, वो भी स्लो स्लो चलेगा। पर निफ्टी फ्राइडे के दिन 3 जुलाई को 200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ और वो सब स्टॉक जो है आधा परसेंट 1% के अंदर में था। मगर रिलायंस इंडस्ट्री जो टॉप नंबर 1 में पावरफुल है वो सिर्फ 5-6 पॉइंट प्लस में था, आधा परसेंट भी प्लस में नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब वो 200 पॉइंट गया था निफ्टी ऊपर ओपनिंग हुआ तो ये 2% तो जाएगा ज़रूर। ऊपर से 1308 1307 में चल रहा था तो मैंने 1320 का कॉल खरीदा, क्योंकि 12 पॉइंट नहीं जा सकते, रिलायंस इतना तो कमज़ोर नहीं है। यही सोचकर मैंने एंट्री लिया और फिर क्या हुआ? सीधा नीचे। और 1304 में क्लोज हुआ रिलायंस इंडस्ट्री फ्राइडे को, और सिर्फ 4 रुपये कम हुआ था। 1308 में मैंने खरीदा ऑप्शन, और उसका जब प्राइस 1304 हुआ तो मेरा ऑप्शन में लॉस हुआ 1500 प्लस। तो मैंने बुक नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि भले आज रिलायंस इंडस्ट्री नहीं गया पर वो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ज़रूर जाएगा। क्योंकि 1300 का ऑप्शन चेन मैंने उस दिन देख लिया था जब लॉस हो रहा था 1500 का, और 2 बज गया था दोपहर का ऑलमोस्ट। तो मैंने देखा कि निफ्टी ऊपर है और रिलायंस इंडस्ट्री लॉस में है, क्यों? तो मैंने फटाफट ऑप्शन चेन खोला। वही अपना ज्ञान का इस्तेमाल किया जो मैंने सीखा है, जो मैं सीख रहा हूँ अभी भी, जो बुक्स में पढ़ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया कि निफ्टी तो ऊपर है, रिलायंस इंडस्ट्री लॉस दे रहा है, तो क्या है इसका, क्या प्रॉफिट होगा कि नहीं, या लॉस होगा कि बुक कर लूँ लॉस, या इंतज़ार करूँ प्रॉफिट का। एनालाइज किया, ओपन इंटरेस्ट खोला, आगे पीछे का सबका देखा। तो मैंने देखा, नोट किया कि 1300 का बाउंड्री में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग कि किसी का बाप भी नहीं तोड़ सकता। जी हाँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बात बोल रहा हूँ पर ये हलवा नहीं है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ये आप भी जानते हो। निफ्टी का नंबर 1 पावरफुल कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, और उसका गिरने का मतलब निफ्टी गिरा। अब निफ्टी ऊपर है और वो लाल है फ्राइडे का दिन, तो इसका मतलब कुछ तो बात होगा। तो मैंने चेक किया, 1300 के स्पॉट में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि भूकंप भी आ जाए तो शायद उसका नीचे नहीं गिरेगा। तो मैंने ऑप्शन चेन देख लिया 2-2:30 बजे, और उस टाइम मेरा 1400-1500 का लॉस ऑलरेडी हो ही रहा था, पर मैंने बुक नहीं किया, क्लोज नहीं किया, पोजीशन छोड़ दिया, होल्डिंग में छोड़ दिया, ये सोच के कि आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा। और आज आज है 6 जुलाई मंडे, ओपनिंग हुआ नॉर्मल, ना प्लस ना माइनस, नॉर्मल ओपनिंग हुआ, और ओपनिंग होते ही नीचे, और उसने 1300 का लेवल को छू दिया, बोले तो ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया। आपको मैं दिखाता हूँ सीधा अपना ऐप खोल के। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऑप्शन अपना चार्ट खोल लिया, अपना ऐप में खोल लिया। मैं ग्रो ऐप से ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे वो इजी लगता है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मैं एडवांस टूल्स उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, सिंपल ईजी रखता हूँ, बिकॉज मैं अभी बिगिनर हूँ, ठीक है, इसीलिए। तो अभी ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे आप देख सकते हो 10 बजे तक रिलायंस इंडस्ट्री नीचे में ही रहा, लाल लाल रहा एकदम। और उसने अपना लो देखिए, आज का लो कितना था, 1299.40 पैसा। मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि 1300 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट को छू लिया और सबको ये दिखाया कि भाई देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गया। तो कुछ लोगों ने पुट ज़रूर लिया होगा, पर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने पहले कहा था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जैसे ही 1300 का लेवल का नीचे गया तो सबको लगा कि ब्रेकआउट हो गया, लेवल टूट गया, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा रेडी था उन लोगों ने देखा 1300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गया तो फटाफट पुट ले लो। पर मैं पुट नहीं ले सकता था, शायद मैं होता तो मैं भी पुट ले लेता, क्योंकि 1300 का सपोर्ट टूट गया। पर क्या करें, मेरे पास पैसा था ही नहीं, सारा पैसा तो कॉल पे लग गया इसका, मेरे पास पैसा ही नहीं है अब। और ऑलरेडी 1500 का लॉस 2500 हो गया, अब मैं क्या करूँ, देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
फिर होता है जादू, मैजिक 1299.40। आपको सीधा मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आपको समझने में। और मैं जो टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ दोस्तों, वो है 3 मिनट का। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं 3 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, क्योंकि वही मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ये देखिए 3 मिनट का पहला कैंडल लाल था, फिर दूसरा और लाल, और तीसरा ये भी लाल हुआ था, जिसने लेवल को तोड़ा, टच किया, तोड़ा नहीं टच किया, और उसके बाद वापस ग्रीन में आ गया। फिर ये बनाया इसने ग्रेविस्टन डोजी टाइप्स थोड़ा बहुत, उसके बाद ये और लाल, और यहाँ पे 1300 के पास अटका था, थोड़ा देर के लिए रुका, सबको लगा गिरेगा। तो बहुत लोगों ने ज़रूर पुट लिया होगा, पर मैं पुट नहीं ले सका क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था, होता तो शायद मैं भी पुट ले लेता, क्योंकि मेरा सारा पैसा कॉल पे था, इसलिए मैं चुपचाप देखता रहा और ऊपर वाले से ही बोलता रहा कि ऊपर चल जाए, ऊपर चल जाए। तो लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे 2-3 मिनट टाइम पास करने के बाद ये थोड़ा ऊपर गया, और फिर और ऊपर गया, और फिर साइडवेज हो गया। तो फिर मैंने क्या किया आपको पता है, यकीन नहीं करोगे, मैंने बंद कर दिया चार्ट और छोड़ दिया फ़ोन चार्ज में, फ़ोन की तरफ और नहीं देखा, क्योंकि अब मैं लाल होते हुए कितना देखूं, और बहुत दर्द हो रहा था दिल में कि यार 500 का लॉस ही काट देते तो अच्छा था, अभी 2500 का लॉस देखना पड़ रहा है मुझे। छोड़ो, कोई बात नहीं। तो मैंने 10 बजे से पहले रख दिया था, करीब करीब 9:30 बजे ही रख दिया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैंने 11 बजे ओपन किया, 1 घंटे बाद। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, चाय वाय पिया, उसके बाद आया, ओपन किया। ओपन करते ही देखता क्या हूँ कि ऑलरेडी रिलायंस जो है वो यहाँ 1320 तक पहुँच चुका है दोस्तों। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आखिर कैसे हो गया जादू, जो नीचे झूल रहा था लाल लाल, वो ऊपर अचानक से कैसे चला गया। तो ध्यान से देखिए, क्या फटाफट रॉकेट की तरह गया। 10 बजे स्टार्ट हुआ रैली, और 11 बजे तक कंटिन्यू चलता रहा। तो अब ये जो 11 बजे तक, 1 घंटे तक रैली चला, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, उसके बाद रैली शांत साइडवेज हो गया। और इसी बीच मेरा जो लॉस था 2500 माइनस, वो देखिए, आप देख सकते हो 1625 का प्रॉफिट में बुक किया है मैंने। मैंने जब सेल किया था मैंने जब सेल किया था तब रिलायंस का प्राइस था, स्टॉप लॉस लगा दिया था। असल में मैंने सेल भी नहीं किया था, वो असल में 34-35 रुपये तक पहुंच गया था, पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया क्योंकि मुझे लगा कि और ऊपर जा सकता है, इसलिए 32 रुपया 10 पैसे का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, ठीक है। और उसके बाद वो नीचे आया, क्योंकि साइडवेज हुआ था, तो साइडवेज होने की वजह से वो नीचे आया। और जब नीचे आया तो 11:22 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैं निकल गया आउट। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे, इस तरह से साइडवेज में पूरा दिन खत्म, और इसका क्लोजिंग हुआ 32 रुपये 40 पैसे में। तो ऑलमोस्ट जितना में मैंने बेचा उतना में ही ये क्लोज हुआ, ठीक है, प्रॉफिट में निकला, यही सबसे बड़ा बात है। और इन सब का मेन मुद्दा क्या है, इन सब का मेन मुद्दा है कि इन्फ्लुएंसर का जो बातें हैं ना, उसे सुनो, उस पर यकीन तभी करो जब आपने वो किया हो एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या देखकर बोला और आपने क्या सोचकर उनके बातों पे यकीन कर लिया, ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन्होंने कुछ किया होगा तभी कुछ बताया होगा आपको, पर आपने क्या किया जो उनके बातों पे यकीन कर लिया। तो मैंने बस वही यकीन करने के लिए थोड़ा सा ट्राई किया, मुझे ट्राई करना था कि इन्फ्लुएंसर की बात में कितना दम है। तो मैंने इसलिए किया। तो फ्राइडे को जब ट्रेड किया तो लॉस हुआ, तब पता चला कि नहीं, ज़रूरी नहीं निफ्टी ऊपर है तो उसका टॉप 5 स्टॉक भी ऊपर जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम से जब भी ट्रेड करो तो अपने दम पे करो, अपने यकीन पे करो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का काम क्या है, बोलना। उसका तो ऑलरेडी हो चुका है, उसका तो काम चल रहा है अलग से साइड में, पर आपका काम कैसे चलेगा, आपका काम चलेगा मेहनत से, आपके समझ से। तो मेहनत करो, मेहनत करो, और अपने आप पे यकीन रखो, जैसा मैंने यकीन रखा था और जिस वजह से आज मैं प्रॉफिट में निकल पाया हूँ। तो बस यही कहूँगा, बिलीव इन योर सेल्फ, किसी और के ऊपर भरोसा मत करो, खुद पे यकीन रखो। ज़रूर एक दिन वो होगा जो तुम चाहते हो, ज़रूर एक दिन वो होगा जो मैं चाहता हूँ। हम जो चाहेंगे वही होगा। अब इन्फ्लुएंसर जो कहेंगे वही होगा, ऐसा कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है, चांस ही नहीं है। पर जो आप कहोगे वो ज़रूर होगा, एक दिन ज़रूर होगा, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। जो मैं करना चाहता हूँ वो भी एक दिन ज़रूर होगा, पर एक दिन में नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, थोड़ा अपना सपोर्ट दे सकते हो हमें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हो ये भी बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और एक बात, ज़्यादा डरे नहीं और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। मैंने किया है और उसका सज़ा मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस
के साथ नहीं रहता। मतलब कॉन्फिडेंस तो है पर ओवर कॉन्फिडेंस मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। तो इसीलिए आप कॉन्फिडेंस रखो मगर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं, ठीक है। और जब भी लॉस हो तो 5% के अंदर ही काट देना। 5% से ज़्यादा लॉस अगर होल्ड किया तो फिर आपका कट जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को कटने से बचाए, अपने लॉस को काटे, अपने आप को नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे ट्रेड विद बादशाह के साथ। मैं हूँ बादशाह, आपका धन्यवाद कहता हूँ। वीडियो आप यहाँ तक देखे हो इसका मतलब आपको यकीन है अपने आप पर, आपको यकीन है मुझ पर। तो मिलते हैं अगले सक्सेसफुल वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।